गुलाम हुसैन, जी सरदार। कोई फसलों की परागरिश नहीं है, हर साल बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है, ये क्या वजह है? सरदार साहब, खाद अच्छी, पानी खोला, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है सरदार साहब। पता नहीं क्या हो रहा है, बाकी छोटे मोटे किसान हर साल फसल उनकी बढ़ती जा रही है, हमारी कम होती जा रही है, ये क्या वजह है? कमाल नहीं? माल तो हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा ये छोटे किसान आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने हाथ ही ऐसा रखा है। या मतलब समझा नहीं मैं, क्या मलिक सरदार से आगे निकल जाएंगे? तू होश में है सही? जी सरदार साहब, होश में हूँ। आपने किसानों को जमीनें अलॉट करा दी ताकि उनका भला हो जाए, और आपको उन्होंने क्या दिया? ठूठ। सरदार साहब, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था। उनकी फसलों में से आपको क्या फायदा हुआ है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना भाई, उनकी फसलों में अपना हिस्सा डालो, और उनकी फसलों में से जो आपका नुकसान हो वो आपको पूरा कर लो। बात तो आपने 16 आने ने ठीक की है। इस बात से ये साबित होता है कि जो मुंशी को तनख्वाह जा रही है वो मुफ्त में नहीं जा रही, वो 20,000 आप हलाल कर रहे हो। नोटी बुआ चले। मेहनत रंग लाती है मेरे भाई, दिन रात की मेहनत। हमारी जमीन थोड़ी हुई तो क्या हुआ, 1 एकड़ में भी अच्छी औसत आ रही है हमारी फसल की। हकीकत है लाला, दिल खुश हो जाता है जब पहले से भी ज्यादा फसल होती है। ये फसल तैयार होके बिके ना तो फिर खाद वाले के भी पैसे देने हैं। जी, इधर फसलें तैयार हो रही होती है, उधर अखराजात की लिस्ट बन रही होती है। ये तो आप पता चले गया थे पैसे किस किस को देने और कैसे देने हैं, और बाकी हमें क्या बचना है। हाँ भाई, और क्या करना है हम किसानों ने ना, हमारे पास और कोई कारोबार है, बिजनेसमैन तो हम है नहीं कि कोई हम बिजनेस कर लें। बस इसी जमीन से हमने कमाना है और इसी में जाना है। बस जो भी है उस अल्लाह पाक का करम है, गुजारा तो हो रहा है हमारा। हाँ, ना रोटी की फिक्र ना अनाज की, अल्लाह हमें इसी से देता है। हम मेहनत करते हैं और अल्लाह हमें मेहनत का फल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जात का शुक्र है। मुंशी एक बात सुनो। जी सरदार साहब। फसल मैंने सारी चेक कर ली है। ठीक। जो हमारे मुजाहिरीन है ना जी, उन्हें डेरे पे बुलाओ, और मैं डेरे पे जा रहा हूँ। मैं अभी गया जी। समझ आई? आगे समझ में अभी गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सरदार साहब ने आपको अपने डेरे पे बुलाया। जी ठीक है, हम आ जाएंगे दोनों। हम दोनों को बुलाया। हाँ, आपको दोनों को बुलाया। पता नहीं सरदार साहब को क्या हो गया, अचानक हमें ऐसे बुला लिया। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अल्लाह ही खैर करेगा। चलो तो सही भाई, देखते तो हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मलिक सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे इलाके के मेहनती किसानों, आजकल बड़ी फसलें उठा रहे हो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहब। जी सरदार साहब, अल्लाह पाक का करम है, हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, ट्यूबवेल मेरे से पानी जा रहा है, नारी पानी मैंने मंजूर करवा के दिया है, और जमीनें भी मैंने अलॉट करवाई हैं, और मुझे क्या फायदा हो रहा है? जी हम तो आपके इलाके के लोग हैं, आपका फर्ज बनता है हमारा ख्याल करना। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि आप मेरा ख्याल रखो। सीधी सी बात है, अब जो तुम्हारी जमीनों से उगेगा उसमें से 30% मेरा होगा और बाकी 70% तुम्हारा होगा। सरदार साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर ठीक है, आप मेरी जमीनें छोड़ दो। नहीं सरदार साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ जैसे भी है, मानना तो है सरदार साहब, सही, हम इन्हीं जमीनों पे आपको यही औसत दे देंगे। चलो भाई चलते हैं, अब कुछ तो करना ही है। शाबाश, आई ना समझ। अब आपकी जमीनों में से जो चीज भी उगेगी उसमें मेरा हिस्सा होगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। हौसला रख। मेरे भाई, तुम्हें तो सब पता है हमने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई है, कितनी मेहनत हमने किया, दिन रात मेहनत की है। एक पहले से ये नहीं पता होता कि फसल बेचने के बाद कितने पैसे बचेंगे हमारे पास। पता नहीं कि इधर फसल तैयार नहीं होती, उधर अखराजात की लिस्ट बन रही होती है। तुम्हें तो पहले ही पता, हमारी बहन घर में बैठी है, उसका रिश्ता भी करना। सरदार साहब, ये फैसला वापस लेके रहेंगे। मेरे भाई ले लेंगे। तुमको तो हमारे घर की सारे हालात को पता, हमारे अम्मी अब्बू नहीं है, बहन का फर्ज है हमारे सर पे। वो रोना, उनको तरस आएगा। लेंगे फैसला वापस। सरदार साहब ने भी 30% रख दिया है, क्या करूं अब, कुछ तो करना पड़ेगा।
हाँ, अब आई तरकीब दिमाग में मेरी। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, वो मेरी फसल में कीड़ा लग गया था, इसलिए उसमें से सरदार का हिस्सा निकाल रहा हूँ। अच्छा, मैं जाके सरदार साहब को अभी बताता हूँ। सरदार साहब, वो किसान आपकी फसल में कीड़े छोड़ रहा है। कीड़े छोड़ रहा है मेरी फसल में? जी, हाँ जी। मुजारा, या, चले फिर। चलो। ओ मुजारा, ये तुम फसल में क्या कर रहे हो? क्या क्या सरदार साहब, आपने तो खुद ही कहा था कि जो आपकी फसल में उगे तो उसका 30% आपने मुझको देना है, तो इसीलिए मेरी फसल में कीड़े उग गए, तो मैंने भी कहा चलो 30% उसमें से मैंने निकाल ली और आपकी फसल में छोड़ दिए। अब आप ही बताएं मैंने क्या गलत किया, ये बताएं ना आप। हाँ, तुमने ये क्या कह दिया है? मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आई। सरदार साहब, आपको समझ आएगी। उस दिन आपने अपने मुंशी के कहने पे हम सबको कहा कि 30% मुझे देना अपनी फसल के हिस्से में से। आपको ये ख्याल तो नहीं आया कि आपने खुद हमें जमीनें अलाट की कि हम गरीब थे। अब उस वक्त आपने अपने मुंशी के कहने पे तो हमसे वो 30% ले लिया, अब 30% कीड़े भी ले लें आप। ओहो, अब मुझे समझ आई है। कुछ शैतान लोगों की वजह से मैं रास्ता भटक गया था, अब मैं सीधे रास्ते पे आया हूँ। अब मुझे समझ आई है। सरदार साहब, अब आप अपना फैसला बदल लें, आप भी अब 30% खत्म कर दें। हम भी गरीब हैं, हमारी तरफ भी देखें। हमारी फसलें तैयार नहीं होती तो अखराजात की लिस्ट लग जाती है। जी, अब मुझे समझ लग गई है। मैं अपना ये फैसला वापस लेता हूँ। कुछ शैतान लोगों की वजह से ये फैसला मैंने किया था। अगर इस कहानी से आपको सबक मिला है तो आप पर जरूरी है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।